हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। सो जो है, हाँ, कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं 8th क्लास की मैथमेटिक्स को भी कवर करूं। तो मैंने सोचा कि 8th क्लास को भी मैं कवर कर लेता हूं कि हमारे कुछ व्यूवर्स 8th क्लास के हैं, इसलिए जो है हम लोग आज अपना जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सो हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का, वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। गाइस, आपने लोअर क्लासेस में आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे कि मान लीजिए x+2 = 10। इस टाइप का ऐसे इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन ना, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ी है इस टाइप की, उसको आपने सॉल्व भी किया होगा। सॉल्व अपना नॉर्मल हम करते हैं। नॉर्मल कैसे करते हैं कि 2 को उस साइड ले जाते हैं, तो 10 - 2 = 8। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 8। अब देखिए, बहुत सारे इक्वेशन होंगे जिसमें 8, 9, 10 इस टाइप के नंबर्स होंगे। तो इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं? इस टाइप के नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स हैं इस टाइप के नंबर्स। 8 एक नेचुरल नंबर है। सो नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के सब नेचुरल नंबर होते हैं। अब आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे मान लीजिए x+2 = 2। इस टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़ी। इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। तो जैसे ही इस टाइप के नंबर हो गए 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी में आप अगर 0 भी ऐड कर दें तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स। अपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। तो आपने नेचुरल नंबर्स देख लिया, आपने होल नंबर्स देख लिया। अब कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इक्वेशन होगी, जैसे कि आप मान लीजिए x+5 = 3। ऐसी इक्वेशंस x+5 = 3, इसको भी हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से। तो क्या रिजल्ट आया? 3 - 5, x की वैल्यू आ गई -2। तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे नंबर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए -3, -2, -1, ठीक है, ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं? -3, -2, -1, 1, 2, 3, ठीक है, 4 इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब ये जो 1, 2, 3, 4 होता है, वो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जो 0 के इस साइड होता है नंबर लाइन पे, लेफ्ट साइड जो होता है वो -3, -2, -1 ऐसे नंबर्स को हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब आपने ये पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर्स पढ़ा आपने, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स भी पढ़ लिया कि किस टाइप के इंटीजर्स होते हैं। अब कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जैसे कि आपने कोई इक्वेशन लिया, मान लीजिए ऐसा इक्वेशन आपने ले लिया, मान लीजिए 2x = 7। अगर ऐसा इक्वेशन आपने लिया, आपने लोअर क्लासेस में ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो आप क्या करते हैं? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x की क्या वैल्यू हो जाती है?
7/2। तो जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं आपने पढ़ा हुआ है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं। अब रैशनल नंबर्स की क्या डिफिनीशन है, रैशनल नंबर की डिफिनीशन बोलती है कि वो सारे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें ये p और q क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। p एंड q आर इंटीजर्स, और q क्या होगा, q कभी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स, अब ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई नेचुरल नंबर n है मान लीजिए, तो उसको हम n/1 लिख सकते हैं, n/1 लिख सकते हैं। तो ये भी तो p/q के फॉर्म में हो गया, जिसमें n और 1 दोनों इंटीजर्स हो गए, और n आपका q जो है वो देखिए जीरो नहीं है। तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी हैं, होल नंबर्स के साथ भी यही केस है। होल नंबर्स को भी हम n/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें n इज द होल नंबर। तो सारे होल नंबर जो है वो भी रैशनल नंबर है। फिर इंटीजर्स आप ले लें, अब जब इंटीजर्स की हम बात करते हैं, इनको भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी इंटीजर हमने, मान लीजिए z ले लिया, तो z जो है वो z को भी हम z/1 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, p/q के फॉर्म को सेटिस्फाई करता है और इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब इंटीजर्स भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या हमें मिला कि हमने रैशनल नंबर्स भी देख लिया। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स की जरूरत पड़ती है, होल नंबर्स की जरूरत पड़ती है, इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है, और रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इस रैशनल नंबर को। अब हम रैशनल नंबर को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपके क्लास में इंपॉर्टेंट है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर क्या बोलता है, क्लोजर फॉर होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्लोजर फॉर होल नंबर जो हम परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशंस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब आपको मालूम है ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेशंस होता है एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है, और डिवीजन भी एक ऑपरेशन है। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, इन पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे होल नंबर की। ठीक है, अब क्लोजर क्या बोलता है एडिशन के केस में, क्लोजर ये बोलता है कि आप होल नंबर के केस में क्लोजर क्या बोलता है कि आप कोई दो होल नंबर ले लें और उनको ऐड कर लें। मान लीजिए ए और बी आपने दो होल नंबर लिया, उनको ऐड करेंगे तो एक सी, एक नंबर जो सी मिलेगा वो भी एक होल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये सेटिस्फाइड है कंडीशन इन एडिशन के केस में फॉर होल नंबर्स। लेट्स चेक इट आउट। जैसे कि आपने वो एक होल नंबर लिया, मान लीजिए मैंने जो है 0 ले लिया ए, और बी ले लिया मान लीजिए 7 ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा 7। क्या 7 होल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशन इज, अब एक और केस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले लिया हमने ए की जगह, और बी की जगह हमने 8 ले लिया, तो रिजल्ट क्या आया 10। 10 होल नंबर है, मतलब क्या है कि एडिशन जो है वो क्लोज्ड है फॉर होल नंबर। सो एडिशन इज क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स।
अब सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में देखेंगे तो चलिए यही एग्जांपल ले लें। तो 0 - 7 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, -7। यहीं पे ये फेल हो जाता है। देखिए -7 एक होल नंबर नहीं है, मतलब जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे किसी दो होल नंबर्स का तो रिजल्ट जो होगा वो एक होल नंबर नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक होल नंबर ही हो। यहाँ पे एक इंटीजर मिल गया तो ऐसे केस में जो सब्सट्रैक्शन है वो क्लोज्ड नहीं है। सब्सट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का केस क्या बोलता है कि हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक होल नंबर ही मिलना चाहिए, सी भी एक होल नंबर होना चाहिए। ये केस ले लें तो 0 × 7 अगर करेंगे तो 0 आ रहा है जो कि एक होल नंबर है। उसी तरीके से 2 × 8 करेंगे तो क्या होगा, 16 जो कि एक होल नंबर है। तो दो डिफरेंट केसेस हमने देखा, 0 नहीं लेके भी देखा और 0 नहीं लेके भी देखा और 0 लेके भी देखा। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स। ठीक है। डिवीजन के केस में क्या ऐसा हो सकता है कि दो होल नंबर का हम डिवीजन करें और जो रिजल्ट आए सी वो एक होल नंबर हो। यहाँ पे देख के लग रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने 2 और 8 लिया, 2/8 लिया, ठीक है। तो 2/8 क्या 1/4 भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है ये एक होल नंबर है? नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। तो डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स, फॉर होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख ली। ठीक है। हमने क्या देखा, एक बार अब हम इसको समराइज करेंगे। अगर हम देखें, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोज्ड को टिक से, करेक्ट टिक से, और क्रॉस से नॉट क्लोज्ड को। तो अगर हम ऐसा करें और हमने एक चार्ट बना लिया होल नंबर के केस में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हमने एक चार्ट बना लिया और क्लोज नॉट क्लोज को अगर हम चेक इस चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है फॉर होल नंबर्स, सब्सट्रैक्शन में नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है, डिवीजन में नहीं होती है। ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है। अब आपका क्या होमवर्क रहेगा कि आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में भी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है। आपको ये चेक करना है कि क्या होल नंबर के केस में जिस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, क्या ये होल नेचुरल नंबर के भी केस में अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम इंटीजर पे चलते हैं। ओके, सो इंटीजर के केस में हम लोग अब चेक करेंगे। तो इंटीजर्स के केस में आते हैं। ठीक है। इंटीजर के केस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे और डिवीजन चेक करेंगे। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख ली क्या होता है। इंटीजर के केस में क्या चेक करेंगे
कि क्या दो इंटीजर जो हम ले रहे हैं उनका एडिशन जो हो रहा है c, वो भी एक इंटीजर ही आएगा। लेट्स चेक इट आउट। -2 + 7 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है। मान लीजिए -2 -7 कर दिया तो -9 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव लेके देख लिया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेके देख लिया, तो रिजल्ट तो एक इंटीजर ही आ रहा है, मतलब एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। अगर मैं ये हो गया, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी यही चेक होगा कि दो नंबर्स का अगर सब्सट्रैक्शन करें, इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करें तो रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। -2 और +7 किया हमने तो रिजल्ट आएगा क्या, -9 जो कि एक इंटीजर है। मान लीजिए हमने किया -2 -7, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं हम, तो रिजल्ट आएगा -2 + 7 दैट इज इक्वल टू 5, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्या हमें मिल रहा है हर केस में यही मिल रहा है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स हमेशा एक इंटीजर ही दे रहा है, मतलब सब्सट्रैक्शन भी क्लोज है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इन इंटीजर्स केस इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक इंटीजर देगा, ठीक है। तो -2 और -7 अगर कर ले हम लोग तो 14 आया जो कि एक इंटीजर है। उसी तरीके से 2 × 7 कर ले तो 14 आ रहा है, या -2 × 7 कर ले तो -14 आ रहा है। तो हर केस में आप देखेंगे तो इंटीजर ही आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या है, क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। आइए डिवीजन के केस में देखते हैं। डिवीजन के केस में क्या ऐसा हो सकता है कि ये डिवाइडेड बाई सी, अगर ए बी जो है वो इंटीजर हो तो सी भी एक इंटीजर होगा। -2 डिवाइडेड बाई 3 आप कर लें तो अगर, तो रिजल्ट तो -2/3 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो हमें रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट को अगर हम एक टेबल में टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें फॉर इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर क्लोज्ड को हम टिक से रिप्रेजेंट करें और नॉट क्लोज्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अगर लें फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, तो एडिशन के केस में, सब्सट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में, अभी हमने देखा था एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करती थी फॉर इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करती थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अप्लाई होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी इन फॉर इंटीजर्स, डिवीजन के केस में क्रॉस था, ठीक है। तो ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर इंटीजर्स। अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी देखनी है, रैशनल नंबर की, उसके बाद हमें क्लोजर प्रॉपर्टी का पूरा आइडिया हो जाएगा। आइए देखते हैं। रैशनल नंबर के केस में आएंगे, रैशनल नंबर एडिशन देखते हैं। तो एडिशन में मान लीजिए आप ऐसा लिया आपने 2/3 प्लस
-1/2। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आ रहा है, 6, 4, 1/6 आ रहा है रिजल्ट, जो कि एक रैशनल नंबर है। आप ऐसा कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ -2/3 दोनों निगेटिव अगर ले लें, ठीक है, तो ये भी जो है आपका और ये -4 हो गया। उसके बाद ये हो गया -7/6। तो ये जो भी रिजल्ट आया, ये आप देख सकते हैं कि एडिशन के केस में क्या है, एडिशन इज क्लोज्ड। एडिशन इज, आप देख सकते हैं कि दो रैशनल नंबर का जो एडिशन है वो भी एक रैशनल नंबर ही है, तो एडिशन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। सब्सट्रैक्शन के केस में भी आप देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के केस में अगर आप देखेंगे तो वो इसमें भी यही होता है कि जैसे आपने मान लीजिए जो है -1/2 लिया और -3/2 किया आपने, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, -4/2 जो कि -2 है, इसको -2/1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। तो ऐसा आप अगर और चेक करेंगे दो रैशनल नंबर के सब्सट्रैक्शन का, तो आप ये देखेंगे कि एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो सब्सट्रैक्शन के केस में भी सब्सट्रैक्शन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब क्या दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है, दो रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या वो भी एक रैशनल नंबर देगा? लेट्स चेक इट आउट। 1/2 आपने लिया और -3/2 ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। रिजल्ट आया क्या, -3/4, जो कि क्या है, p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और ये दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप चेक करेंगे और भी रैशनल नंबर के लिए, तो आपको मिलेगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर। अब क्या क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है फॉर डिवीजन इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स? लेट्स चेक इट आउट। तो अगर डिवीजन का हम केस देखें तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारे रैशनल नंबर लेंगे, मान लीजिए 1/3, 1/2 ले लिया आपने, तो क्या होगा, 2/3 रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा आपको बहुत बार मिलेगा कि ये रैशनल नंबर ही आ रहा होगा। बट मान लीजिए ऐसा केस होता है कि जो है एक आपने ले लिया, मान लीजिए रैशनल नंबर a, और उसका जो है डिनोमिनेटर आपने क्या कर दिया, 0 दे दिया। 0 भी तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 0 भी तो एक रैशनल नंबर है, 0/1। तो a/0 तो अनडिफाइंड होता है, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा आपको इस केस में। मतलब डिवीजन का केस एक ऐसा केस है जिसमें a/0 एक रैशनल नंबर नहीं देगा। मतलब क्या है कि डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, क्योंकि सारे नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो वी कांट से अबाउट इट नॉट क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर। अब हम एक टैबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टैबुलर फॉर्म में जैसे हमने सारे केसेस में रिप्रेजेंट किया है,
वैसे हम इस केस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रैशनल नंबर के केस में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें इसमें भी इंटीजर वाला केस मिला। क्या मिला? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। अगर टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय represents closed और क्रॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट क्लोज्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉर रैशनल नंबर अप्लाई होता है, सब्सट्रैक्शन के केस में भी हमने देखा अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अप्लाई होता है। पर डिवीजन के केस में जो a डिवाइडेड बाई 0 एक रैशनल नंबर नहीं देता है, तो डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर अप्लाई नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें टेबुलर फॉर्म मिल गया है और हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली है फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, फॉर ऑल दी ऑपरेशंस। फॉर नेचुरल नंबर हमने देख लिया, हमने होल नंबर का देख लिया, हमने इंटीजर्स का देख लिया और हमने रैशनल नंबर का भी देख लिया। और टेबुलर फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। सो इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।